जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जाकर के सत्संग को सुन पाएँ और गुरु पा की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने गुरु जी महाराज को हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ, जो कि मैं 1 तारीख को तो बोलती थी, 12 बजे के बाद ही बोलती थी नाइट में, और अब दिन में भी बोल दी थी, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी संगत जी। गुरुपा माफ़ कीजिएगा। और हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा सबसे पहले मेरे पिता को, और फिर हैप्पी न्यू ईयर ऑल संगत जो गुरुजी चैनल से जुड़े हैं सभी संगत को मेरी तरफ से गुरुपा के आशीर्वाद से ढेरों ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। सभी संगत के जीवन में गुरुजी महाराज कल्याण करें और बहुत ही शुभ ये नया साल की शुरुआत हो। बहुत ही अच्छा ये साल बीते, सभी के लिए बहुत ही ढेरों सारी खुशियाँ लाए और सभी की मनोकामना गुरु महाराज पूर्ण करें इस साल में। तो संगत जी चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। वो सात संगत का भी मैं यहाँ पर अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ और हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ सभी को। भूल चूक के लिए माफ़ी चाहती हूँ। जो भी मेरे से पिछले साल में कोई भूल हुई है गुरुपा माफ़ कर देना, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। और नए साल की शुरुआत एक जोश और गुरुपा के आशीर्वाद से शुरू हो रही है। तो सभी संगत मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ, सभी संगत को गुरुपा गुरु महाराज बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, बहुत खुश रखने वाले हैं और ये साल बहुत ही सुंदर होने वाला है संगत जी। तो तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए। तो संगत जी कल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए पूजा पाठ भी नहीं हो पाया और गुरु महाराज से दूर से ही मैंने शुक्राना किया, दूर से ही प्रार्थना की, न्यू ईयर कहा। एक छोटा सा सत्संग है संगत जी मेरा, जो कि 12 बजे का है, 12 बजे के बाद का है, सॉरी, कि मेरे बेटा को सेवा मिली है बड़े मंदिर में। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी मुझे सेवा के लिए जाना है, और अपनी शॉप से आया तो लेट आया था और बोला कि मैं सो जाता हूँ 2 घंटे के लिए, तो मम्मी आप मुझे ना जगा देना 3 बजे, क्योंकि हमें 3 बजे नहा धो के बड़े मंदिर के लिए निकलना है सेवा के लिए। मैंने कहा ठीक है तुम सो जाओ, मैं नहीं सो रही हूँ। लेकिन संगत जी न जाने कब मेरी आँख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन संगत जी गुरु महाराज तो सब सुन रहे थे, जबकि मैंने गुरु महाराज को कहा भी नहीं था, लेकिन गुरु महाराज कहने लगे तू इतनी गहरी नींद में सोई है तो अपने बेटे को कैसे जगाएगी। तो संगत जी गुरु महाराज ने मेरी 3 बजे आँख एकदम से खोल दी और मेरे एकदम हड़बड़ा के उठी कि मैंने तो उसको जगाया नहीं, शायद दिन निकल आया है। देखा तो संगत जी ठीक 3 बज रहे थे। आप सोच लीजिए कि आधा घंटा या 1 घंटा, मतलब जो भी मेरी आँख लगी थी, और कैसे वो आँख लगी मुझे नहीं पता। मैं जागने की पूरी कोशिश कर रही थी और 3 बजे मेरे महाराज ने अपने तरफ से अपनी बेटी को उठा दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंत कोटि शुक्राना है मेरे गुरु पप्पा का। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा कि नहीं उठाते तो शायद लेट हो जाता। और मेरा बेटा उठा, 3:30 तक उठा, फिर नहाया धोया और संगत जी वो 4:30 बजे गुरु जी के सेवा के लिए निकल गया। तो अनंत कोटि शुक्राना पा संगत जी। गुरुपा को कब क्या लेना है, किससे कितना लेना है, उन्हें सब पता है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं संगत जी, सब उन्हीं के अनुसार होता है, सब उन्हीं की इजाज़त से होता है। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरु महाराज सभी का कल्याण करें, नया साल सभी के लिए बहुत शुभ हो, आशीर्वाद भरा हो गुरु जी महाराज का, और बहुत ही दिव्य और पावन ये न्यू ईयर बीते सभी का, खुशी खुशी वाला, बहुत ही ज़्यादा खुश वाला।
तो शुक्राना महाराज का। भूल चुके क्षमा करें संगत जी, क्षमा करें मेरे गुरु पप्पा। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। अभी जो नेक्स्ट सत्संग है संगत जी, वो है गुरु भक्त आंटी हैं, गुजरात से हैं, नाम रिवील नहीं किया है। उनका ये 7वां सत्संग है और उन्होंने रिकॉर्डेड सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है। थैंक यू सो मच संगत आंटी जी। और नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप संगत आंटी, गुरु भक्त आंटी जो गुजरात से हैं, उन्हीं की आवाज़ में। तो चलिए सुनते हैं संगत आंटी जी का बहुत ही पावन और सुंदर शुक्राना सत्संग है महाराज का। कैसे कैसे गुरु महाराज के ने उनके रिश्तों को, बिगड़े रिश्ते को बनाया है और नज़दीकियों में बदला है, कैसे कैसे दूरियों को ख़त्म किया है। तो संगत जी की जवानी से सुनते हैं। चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी पूरा फल प्राप्त कीजिएगा, सत्संग को शुरू से अंत तक सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुजरात से बोल रही हूँ। गुरु जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। और मैं जितनी भी सत्संग जो मेरा ये वीडियो सुन रही है, ऑडियो सुन रही है, उनको भी मैं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो ये उमा जी मेरा हमेशा सत्संग शेयर करते हैं, मैं उमा जी को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वैसे तो गुरु जी ने मुझे इतना दिया है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये मेरा 7वां सत्संग है। गिनना तो नहीं चाहिए, पर ये 7वां गुरु जी का लक्की नंबर है, इसलिए मैंने कहा 7 सत्संग तक मैं बोलूँगी, फिर उसके बाद नहीं गिनूँगी। इसलिए ये आज नव वर्ष पे 1 जनवरी 2025 को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो गुरु जी ने अथाह कृपा की। मैं एक गुरुजी का सत्संग का ऑडियो सुन रही थी, उसके अंदर मतलब एक बता रहे थे संगत जी कि उनके और उनकी फ्रेंड को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों की बातचीत बंद हो गई और उन्होंने उन्हें ब्लॉक कर दिया था। तो सेम स्टोरी मेरे साथ भी थी। मेरी फ्रेंड कॉलेज टाइम से हम काफ़ी लंबी दोस्ती थी हमारी, तो 23 साल की दोस्ती थी, 23 साल की। फिर उसके बाद अचानक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मेरी फ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरी एक इकलौती ही दोस्त थी, जान से प्यारी समझो या जो समझो, उसने मेरे को हर तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप नंबर तक ब्लॉक करके डिलीट मार दिए। फिर मैंने एक दिन बैठे बैठे बर्तन धो रही थी, तो वो मैंने उनका सुना, तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आपने सबको मिलाया है, मुझे कुछ नहीं है। धन दौलत तो ठीक बात है, जीने के लिए चाहिए, लेकिन मन की बात करने के लिए मुझे एक दोस्त चाहिए। मैं मन की बात गुरुजी से भी करती हूँ, और कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान अपने सिर्फ दोस्त से ही शेयर कर सकता है। हर बात तो हम गुरुजी से शेयर करते नहीं है, वो बड़े हैं हमारे। इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास करी, और अरदास करके मैं तो भूल गई। और 2 दिन बाद फेसबुक पे अचानक मेरी फ्रेंड का आया, तो मैंने उसे ऐड फ्रेंड कर दिया। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने उससे मांगे, तो उसने कहा मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। तो मैंने कहा तो ऐसे कर, मेरे नंबर मैंने उसको सेंड करे, तो उसने वहाँ व्हाट्सअप से हाय करके मेरे जितने भी ब्लॉक किए थे वो सब खोला करा, और वो नॉर्मल मुझसे बात करने लग गई। और मैंने गुरुजी से कहा था, मैंने कहा अगर मेरी गलती है तो मैं सॉरी मांगूंगी, अगर उसकी गलती है तो वो सॉरी मांगेगी। तो सामने से मेरी फ्रेंड ने मुझसे सॉरी कहा। फिर भी मैंने उससे काफ़ी 2-3 दिन तक पूछा क्या कारण था, पर उसने बताया नहीं। तो उसने बोला प्लीज़ मत पूछ। तो मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। मैंने कहा वो गुरुजी की कृपा से वो मेरे साथ है, अभी रोज़ मुझसे कंटिन्यू बात हो रही है, इतना ही मेरे लिए बहुत है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैंने मेरी दोस्त को गुरुजी के बारे में बताया। मैंने कहा आज जो तू मेरे पास है उसकी वजह सिर्फ गुरुजी है। तो बोले अच्छा ऐसा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए ना, जब से लाइफ सीधी चलने लग गई है, नहीं तो हमेशा टेढ़ी चलती थी। जो गुरुजी ने इस तरीके से बाँह पकड़ी है कि जैसे ही गिरने वाले होते गुरुजी हाथ पकड़ के खड्डे में से बाहर निकाल देते हैं। ये है हमारे गुरुजी। और मैं संगत जी आपसे एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी।
कि गुरुजी तो कम से कम मेरे बेटे का जन्म 2019 में हुआ था, जब से मेरे साथ है, लेकिन शिव की कृपा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मेरी शादी तो 2015 में हुई थी। पर और मेरी शादी का भी मैं बताती हूँ, मेरी रीमैरिज है मेरे हस्बैंड से, तो सेकंड मैरिज है। पर मेरी शादी जो गुजरात के एक बड़ा मंदिर है सप्तेश्वर महादेव, मेहसाना के आगे है, बीजापुर से भी आगे है, सप्त ऋषियों ने वहाँ तप किया था। और वहाँ एक शिवलिंग है, उसके ऊपर जल आके गिरता है, गंगा जी टाइप। पर वो जल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को भी नहीं पता। वो जल वहाँ उस जगह 2015 में गुरुजी के उस मंदिर में मेरे फेरे हुए थे रीमैरिज में। तो गुरुजी की कृपा, शिवजी महाराज की कृपा मेरे वहाँ से है। लेकिन मैं रही ठहरी कृष्ण भक्त, मुझे ये सब कभी ध्यान ही नहीं आया। फिर उसके बाद 2015 के बाद में 2-3 साल ऐसे निकले, फिर मेरी डिलीवरी टाइम आया, तो 2019 में मेरा पुत्र हुआ। वो भी मेरे सोमवार के दिन हुआ। मतलब महादेव की कृपा कब से है पर मैं समझ ही ना पाई, देख के भी अनजान बनती रही। फिर धीमे 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 जब मेरी लाइफ में गुरुजी आए, तब मुझे पता चला कि हे प्रभु, आप तो मेरे साथ कब से थे, मैं ही समझ नहीं पाई। मेरे फेरे आपके मंदिर में हुए हैं, मेरा बेटा आपके वार को सोमवार के दिन उसका जन्म हुआ है। और तो और अभी साल भर पहले ऐसे ही एक गोल्ड की चेन लेके रख दी थी और एक ओम का लॉकेट लेके रख दिया था, क्योंकि मेरे पास तो राधे कृष्णा का लॉकेट मैंने गले में गोल्ड का पहन रखा है, तो वो यहाँ पहन रखा है मैंने मेरे ससुराल में। और एक चेन और लॉकेट मैंने कब से लेके रख दिए, पर उस वक्त तो मेरे लाइफ में गुरुजी नहीं थे, तो मुझे ऐसा नहीं था, मैंने लेके रख दिया कि बेटा पहनेगा बेटा पहनेगा। पर जैसे ही मैं यहाँ आई राजस्थान से, मतलब राजस्थान के रहने वाले हैं पर शादी गुजरात में हुई है, तो फिर मेरी सोने की चेन यहाँ कट हो गई, एकदम नई की नई चेन टूट गई, 2-4 साल ही पहनी। फिर मैंने कहा उसको जॉइंट करवा लेती हूँ ये। फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि अरे नहीं, ओम का लॉकेट पड़ा हुआ है गुरुजी कि ओम कब से गुरुजी ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर दी। ओम का लॉकेट मेरा यूँ का यूँ पड़ा हुआ है, एक चेन पड़ी हुई है। तो मैंने कहा मैं अब इस चेन को ठीक नहीं कराऊंगी, या तो खंडित हो गई है, ये मेरे मन में ऐसा आया। वैसे तो रिपेयर करवा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा वो नई चेन और ओम का लॉकेट मैं जब भी अपने पियर जाऊंगी तो मैं वहाँ से धारण करूँगी। ऐसे है हमारे गुरुजी, कब कहाँ कैसे बाह पकड़ लेते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब एक सूक्ष्म रूप में हमारे साथ चलते हैं, हमें नहीं पता रहता कि कैसे क्या कहाँ मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं। एक अनजानी शक्ति हमारे साथ है। मैं गुरुजी की क्या बढ़ियाई करूं। वो तो सरकार है, सरकार महासरकार है। मैं तो उन्हें सरकार ही कहती हूँ। उनकी सरकार जहाँ बैठ गए, वो जिसका हाथ थाम लिया उसके तो वारे न्यारे कर ही देंगे। और मैं एक और करती हूँ कि मैंने पहले भी सत्संग में ये कहा था कि मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सास, मुझे खूब हैरान करती है, इतना हैरान करती है जैसे वो फिल्मों के अंदर नहीं होती है ख़राब वाली सास, उस टाइप की। फिर मेरी भी तो सेकंड मैरिज है, तो भी मैंने सहन किया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन अब जब सब कुछ मेरे सामने आने लग गया, मेरे मतलब सब रिश्ते मेरी सास ने तोड़वा दिए, मेरी ननद से तोड़वा दिया, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा और मेरी जिठानी और भी काफ़ी लोगों से, मतलब वो सबसे मुझे लड़वा के खुद अच्छी बन जाती है मेरे सामने। लेकिन अब मेरे सामने सब कुछ आ गया कि वो ये ऐसी है। तो मैंने एक दिन यूँ ही बोला, मैंने कहा गुरुजी महाराज, मेरी सास को मेरी लाइफ से बाहर निकाल दो। लेकिन मैंने 1-2 बार नोट करी, जिस दिन मेरी सास मुझसे झगड़ा करती है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है उसी रात ही। अभी भी 2 दिन पहले उसने मुझसे झगड़ा करा, उसने तो झगड़ा किया तो किया, उसने मेरे हस्बैंड को भी किया, मेरे हस्बैंड मेरे खिलाफ़ हो गए, उसने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरी सास ने मेरा बेटा छीन लिया। तो मैंने कोई बात नहीं करके मैं गुरुजी के सहारे, कोई गुरुजी सब अच्छा करेंगे। तो अभी झगड़ा किया, उसी रात मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई और एकदम पता नहीं कोई काउंट घट गए कि बढ़ गए, तो उसे 2 दिन से वो एडमिट है। मतलब मैं गुरुजी से कुछ कहती नहीं हूँ, गुरुजी ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, जिसको क्या सज़ा देनी है वो जाने। फिर भी मैंने तो गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी है, गुरुजी महाराज मेरी सास राजी खुशी घर आ जाए, क्योंकि अभी तो बहुत काम बाकी है, मेरे बेटे का तो मुंडन भी बाकी है, काफ़ी काम बाकी है। मैंने कहा कुछ ना हो, उनके साथ राजी खुशी वो घर आ जाए, बस मेरी सास घर आ जाए। मैं गुरुजी महाराज से ये अरदास करी, भले वो मेरे साथ कितना ही ख़राब करे, कुछ भी करे, भगवान बस उनको सद्बुद्धि दे दे,
उन्हें सद्बुद्धि दे दे। फिर भी मैं एक दिन तो मैंने बात नहीं करी, पर दूसरे दिन आज मैंने फ़ोन लगा के पूछा मेरी ननद को कि कैसे है, क्या है, ठीक है ना, कुछ काम हो तो मैं रुकूँ। मैंने मेरा फ़र्ज़ अदा किया। और दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे इतना झगड़ा किया। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरी माँ के बीमार होने का कारण तुम हो। उन्होंने मुझे दोष दिया, मतलब बोले तुम किसी काम में ना निपुण नहीं हो, ये वो कभी उन्होंने मुझे इल्ज़ाम लगाए। और मैंने भी फिर गुस्से में आके थोड़ा तू तड़ाके से बात कर दी। मैंने कह दिया मेरी तो नरक जैसी ज़िंदगी हो गई है, ये वो। इतना मतलब 2-3 दिन से मन इतना वो ख़राब हो रखा था ना, इतना मेरा मन कर रहा था बस गुरुजी गद्दी पे बैठे और मैं उनके चरणों में बैठूं और इतना रोऊं, इतना रोऊं, इतना रोऊं कि अब तो मुझे ये लगने लग गया कि बस कोई नहीं है किसी का जीवन में, भले जो 7 फेरे करके लाता है ना वो भी नहीं है किसी का। ये है, अगर कोई सुख और दुख में तकलीफ़ होती ना, खड़ा होता ना, या तो कोई माँ होती है या मेरे गुरुजी सरकार होते हैं, माँ मेरे गुरुजी महाराज होते। जो अब मैं पहले मुझे ये लगता था मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मम्मी बहुत दूर है। मैं गुजरात, वो राजस्थान। हर बात में मम्मी नहीं आ सकते, हर बात में उनसे शेयर कर नहीं सकते, उन्हें बहुत टेंशन हो जाती है। इसलिए अब मैं हर बात मेरे गुरुजी महाराज से शेयर करती हूँ। पहले ये सोचती थी मम्मी को कुछ हो गया तो पीयर भी चला जाएगा। अब तो ये लगता है कि मम्मी को कुछ हो गया तो है ना मेरे गुरुजी महाराज संभालने के लिए। बस मैं उनके अपने आंसू से बस उनके चरणों को धोना चाहती हूँ। बस मेरे क्या बोलूँ मैं, मेरे महाराज तो महाराज ही है, मेरे महाराज की तो क्या बड़ाई करूँ। बहुत कुछ दिया है, कोई चाहते नहीं है, ठीक है, धन दौलत तो खैर आते जाते रहेंगे, पर बस पता नहीं कोई ऐसा लगता है कोई आजू बाजू में कोई शक्ति है, कोई है। और हाँ, मुझसे एक गलती हो गई थी। मैं गांव में आई, मेरे हस्बैंड को तबीयत ठीक नहीं थी तो कैंसर हो गया था। उसके इलाज के लिए हम लोग गांव में आए तो आसपास कहीं कोई पेड़ पौधों में मुझे तितलियाँ काफ़ी दिखती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार हर जगह ये तितलियाँ दिखती है, तितलियाँ दिखती है। मैंने पहले भी बोला था, मैंने कहा कोई थोड़ी गुरुजी महाराज होंगे, पर जब से मैंने बोला मुझे वो तितलियाँ दिखनी ही बंद हो गई। मतलब मुझे इतना फील हुआ, इतना अफसोस हुआ कि मेरी क्यों मति मारी गई थी कि हे गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे आप तितली रूप में दर्शन दो। मतलब मैंने ये 2-4 बार गुरुजी महाराज को, पर गुरुजी महाराज अड़ गए, उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। और आज मैंने नए साल पे दोनों कान मग पकड़ के गुरुजी महाराज के पैरों में अपने नाक रगड़ के, हे गुरुजी महाराज आप मुझे किसी भी रूप में दर्शन दो, पर दर्शन दो बस। मुझसे जो भी भूल हो गई है, जो भी हो गई है, मैंने जाने अनजाने में कह दिया है, आप मुझे दर्शन दो। तो मैं अभी बाहर बर्तन धो रही थी तो पहले मुझे एक तोता दिखा, पैरेट। फिर वैसे कभी दिखता नहीं है, पर फिर एकदम थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद फिर मुझे दूसरा तोता फिर दिखा। तो फिर मैंने कहा गुरुजी महाराज आपकी बड़ाई है, क्या करूँ, आपने आज मुझे तोते के रूप में दर्शन दिए। मैं अपनी हर गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, नाक रगड़ के, कान पकड़ के। बस आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना है महाराज, भी मुझे दर्शन देते रखना, मेरा मार्गदर्शन करना। संगत जी जो सुन रही है उनका मार्गदर्शन करना और सबको ब्लेस्ड करना। उमा जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेस्ड करना, मुझे ब्लेस्ड करना, संगत को ब्लेस्ड करना। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।